हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइजिंग चैम्प्स के यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करते हैं एचसीएफ एलसीएम के टाइप नंबर 7 क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम का ये जो टाइप नंबर 7 है ये एक्चुअली बहुत ही इजी टाइप है, क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन में एचसीएफ एलसीएम के अरिथमेटिक के वैल्यूज में, वर्ड प्रॉब्लम के वैल्यू में अगर आपको वैल्यू रेशियो के फॉर्म में दी जाती है तो आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करना होता है। और वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि रेशियो में दी गई जो वैल्यू है, रेशियो में दिया गया जो रेशियो है उसके अंदर आप डायरेक्ट एचसीएफ की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, मैं तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि एचसीएफ की वैल्यू आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कहाँ पर, रेशियो वाले वैल्यू में। ठीक है, रेशियो वाले यूनिट में आप डायरेक्टली एचसीएफ वैल्यू के एचसीएफ में जो दी गई वैल्यू है उसको आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। और टाइप नंबर 7 में आपको ज्यादा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं जाएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में कैसा चीजें दी गई है कि रेशियो ऑफ टू नंबर, दो नंबरों का जो रेशियो है एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए जो दो नंबर दी जाती है उन दो नंबरों का रेशियो जो है 3:5 है और उनका जो एचसीएफ है वो है 4। तो उनका एलसीएम कितना होगा? तो सिंपल है, आपको सबसे पहले तो उन दोनों नंबरों की जरूरत पड़ेगी, वो दोनों नंबर निकालने की जरूरत पड़ेगी कि वो दोनों नंबर है क्या, तभी आप उसका एलसीएम निकाल सकते हो। और वो दोनों नंबर जो है वो रेशियो है 3:4 के रेशियो में। क्योंकि आपको एचसीएफ जो है 4 दिया गया है तो मैंने जैसा कहा कि ऐसे क्वेश्चनों में आपको एचसीएफ की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कि ये यूनिट है इसीलिए 3x है और ये 4x है। और अगर मैं इसमें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दूं तो फिर ये कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा और a और b की जो वैल्यू है वो 12 और 16 आपकी हो जाएगी। ठीक है, मतलब डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे हम लोगों ने कोप्राइम की भी कोप्राइम जो टाइप नंबर 6 है उसमें भी यही किया था कि करके जो फर्स्ट वैल्यू जो सेकंड वैल्यू है अगर एचसीएफ जो है आपको दिया गया तो एचसीएफ के ही टेबल में आने वाला है तो आप डायरेक्टली वहां पर मल्टीप्लाई कर देते हो। तो ये दोनों नंबरों का अगर मैंने आपको ये पूछा कि एलसीएम क्या है तो 12 और 16 का एलसीएम मेरे ख्याल से अब तो बहुत लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि 48 जो है वो 12 और 16 का जो है एलसीएम होगा। आप अब कुछ वैल्यू को जो है अपने दिमाग में ऑटोमेटिकली रट सकते हो। आप अपने आप जो है आपके दिमाग में कुछ वैल्यू जो है आपके रटे होने ही चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जो है हम लोग इसका लेवल जो है बढ़ाते जाएंगे। अब फिर से देखो वही क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है कि एचसीएफ ऑफ 3 नंबर, 3 नंबरों का जो एचसीएफ है वो आपको दिया गया है 23 जो दिया गया है और वो जो तीनों नंबर है वो इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 है। देन फाइंड द नंबर्स, तो 1:2:3 अगर आपको रेशियो के फॉर्म में दिया गया और आपको एचसीएफ की वैल्यू अगर दी जाती है क्वेश्चन के अंदर 23 तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। और डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या करना रहेगा आपको 23 से तीनों को भी सिंपल आपको मल्टीप्लाई कर देना रहेगा। तो फर्स्ट नंबर जो है वो है 23, सेकेंड नंबर जो है वो है 46 और थर्ड नंबर जो आएगा वो आपका 69 आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा जो टर्म है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो इन ऐसे क्वेश्चनों के आंसर्स निकालने में विद इन आपको 5 से 10 सेकेंड्स जो है, उससे ज़्यादा टाइम तो बिल्कुल भी मेरे ख्याल से नहीं लगेगा। बट इसके थोड़े से कुछ अपडेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे, आराम से जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि अगर रेशियो वाले टाइप में क्वेश्चन कुछ ऐसा हो कि इफ टू नंबर, अगर वो दो नंबर अगर 2:3 के रेशियो में एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। अब देखो यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम जो है डायरेक्टली मेंशन ही नहीं किया गया है। एचसीएफ की वैल्यू दी गई है क्या? डायरेक्ट नहीं, आपको क्या दिया गया है, वो दोनों का प्रोडक्ट दिया गया है और प्रोडक्ट जो है वो है 33750 जो है वो आपको प्रोडक्ट दिया गया है। तो अब इस केस में आप क्या करोगे? तो अगर मैं थोड़ा सा बैक जाऊं, आपको थोड़ा सा अगर याद होगा तो टाइप नंबर 5 में हम लोगों ने कुछ तो सीखा था शायद। ठीक है ना, वो जाके रिवीजन करना है क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, राइट है, याद आया सबको? टाइप नंबर 5 में हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, उसी फॉर्मूला का हम लोग को यहाँ पर यूज करना होगा। फॉर्मूला क्या था कि एचसीएफ और एलसीएम का अगर प्रोडक्ट दिया गया है तो नंबर 1 और नंबर 2 के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ और एलसीएम जो है उनका जो प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो 33750 दिया है
और नंबर 1 और नंबर 2 का तो रेशियो दिया है ना, रेशियो का मतलब यूनिट होता है, तो यूनिट का मतलब आप दोनों के आगे x लगा दोगे, तो सिंपल मेरे ख्याल से वैल्यू जो है वो इतनी हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर, लगाना मत भूलना, ठीक है ना, 3x 2x इंटू 3x करोगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। और अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, 6 से अगर मैं डिवाइड करूँ इसको, तो 6 5 हो जाएगा आपका 30, 3 कैरी 6 6 हो जाएगा 36, 1 कैरी 6 2 हो जाएगा 12, 3 और ये 5 आ जाएगा। और 5 6 2 5 किसका स्क्वायर है, मेरे ख्याल से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि लास्ट में है 25, 8 7 होता है 56, तो 7 आ जाएगा इसका वैल्यू। x की वैल्यू अगर 75 है तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 150 और 3x की वैल्यू आ जाएगी 225। और आपको अगर पूछा गया है व्हाट विल बी द सम ऑफ द नंबर, तो ये दोनों का जो सम है वो बड़ा ही सिंपल 375 जो आ जाएगा, इसका टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो टाइप नंबर 7 में भी टाइप नंबर 5 का जो है कॉन्सेप्ट जो है यूज होता है, इसीलिए जब आप थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हो एग्जाम में तो उसमें ऐसा ही होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट के जो है मिक्स क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है ना। तो अगर हर एक कॉन्सेप्ट इंडिविजुअली क्लियर है तो बाकी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने आपको बड़े ही इजी हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3 नंबर है, 3 नंबरों का जो आपको रेशियो दिया है वो 3:4:5 है। उन तीनों नंबर का आपको एलसीएम दिया है और एचसीएफ पूछा गया। देखो एचसीएफ दिया रहता तो मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देता, बट अब आपको दिया है एलसीएम और आपको निकालना है एचसीएफ। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, थोड़ा सोचो। 3:4:5 जो है वो है आपका वैल्यू, वो है आपका यूनिट, उन तीनों का यूनिट है, वैल्यू भी नहीं है, ठीक है, जिसका एलसीएम आपको दिया गया है। अब आप क्या करोगे, ये तीनों जो है यूनिट है तो मैं इसको आगे x लगा देता हूँ। सो अब मैं क्या करूंगा कि इन तीनों का एलसीएम निकालता हूँ, इन तीनों का यूनिट के हिसाब से एलसीएम निकालता हूँ कि जैसे 3 4 और 5 का एलसीएम एक्चुअली होता कितना है, 3 4 और 5 का एलसीएम एक्चुअली होगा कितना। इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 60, बट आप सिर्फ 60 नहीं लिखोगे, 60x लिखोगे, 60 यूनिट बोल सकते हो, चाहिए तो इसको आप 60 यूनिट बोलो ऐसे, ठीक है। यूनिट जो स्टूडेंट मुझे फॉलो करते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि यूनिट वैल्यू क्या होती है। यूनिट वैल्यू जैसे कि एक ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती, जैसे अगर आपके घर में बिजली का बिल आता है तो मीटर बॉक्स में अगर आप चेक करोगे, मीटर बॉक्स में अगर आप चेक करोगे तो आपको समथिंग यूनिट आपको दिखेगी, 60 यूनिट दिखेगी, और बिजली का बिल कितना आएगा, आपको 1200 रुपये भरना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिट जो है वो आपको ये बताता है कि आपको कितना पैसा भरना होगा आगे, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू अगर मैंने 10 रुपये लिया तो 60 यूनिट की वैल्यू 600 हो जाएगी, 20 यूनिट लिया 20 रुपये प्रति यूनिट लिया तो 1200 हो जाएगी। तो यूनिट जो होता है वो ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता, तो ये जो 60 एलसीएम है ये भी मेरा यूनिट है, क्योंकि 3 4 और 5 जो है मेरे ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। तो अगर 3 5 मेरा ओरिजिनल वैल्यू नहीं है और मेरा उनका यूनिट आ रहा है 60, तो 60 जो यूनिट है, 60 जो यूनिट है उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है क्वेश्चन के अंदर दिया गया 1200, राइट है ना, सही बात है कि नहीं, उनका उन्हीं का तो वैल्यू दिया गया है आपको 1200, ठीक है। तो 60 यूनिट का वैल्यू अगर 1200 दिया गया है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होना चाहिए, 3 यूनिट का वैल्यू एक्चुअली होना कितना चाहिए। तो इससे मुझे 3x की वैल्यू पता चल जाएगी, 3x की वैल्यू कितनी होगी वो मुझे पता चल जाएगी। 3x नहीं, मतलब 3 जो आपका एक वैल्यू, यहाँ पे मैं x नहीं लिखता, यहाँ पे मैं z लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये कितना ज़ा होता है, ये कितना ज़ा होता है, 20 ज़ा होता है, तो कितना 20 ज़ा ये हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगी 60 में मेरी वैल्यू जो है आ जाएगी। 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x अगर इतना है तो ये 80 आ जाएगा, और 5x कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, जैसे ये मैं कट कर दे रहा हूँ तो ये 20 आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो सॉल्व, तो इसमें आपको 60 जो है आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो 60 अगर 3 यूनिट की वैल्यू 60 है तो 4 यूनिट की वैल्यू 80 हो जाएगी, और 5 यूनिट की वैल्यू जो है 100 हो जाएगी। आप 3 की जगह 4 या 5 लिखते तो आपको 80 और 100 जो है मिल जाता। अब ये तीनों का एचसीएफ तो मेरे ख्याल से बताना सिंपल है। ये तीनों जो है कौन से कॉमन नंबर में आते हैं, ये तीनों भी जो है वो 20 के टेबल में आते हैं, तो 20 जो हो जाएगा वो इसका हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया कि मैंने पहले उनका यूनिट में एलसीएम निकाला,
फिर जो ओरिजिनल वैल्यू है एलसीएम में, ओरिजिनल वैल्यू एलसीएम में वो दोनों को कंपेयर किया और किसी भी एक यूनिट का वैल्यू निकाल के, किसी भी एक यूनिट का वैल्यू निकाल के बाकी जो 2 यूनिट है उसको उसी के हिसाब से मैंने लिख दिया, मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का टाइप नंबर 7 का एक अपडेटेड क्वेश्चन। पिछला वाला भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। और एक लास्ट क्वेश्चन और जो है हम लोग इसका सॉल्व करते हैं कि 2 नंबरों का रेशियो अगर 4:5 दिया है और देयर प्रोडक्ट दिया है आपको, देखो उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट, वही दोनों रेशियो है, वही दोनों आपके नंबर है, एक्स और वाई मान लो नंबर है, उनका रेशियो आपको 4:5 दिया है और एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन, एक्स और वाई का प्रोडक्ट ही आपको दिया है 5120। तो आपको एचसीएफ कैसे निकालना है या एचसीएफ आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो सिंपल है, अगर 4x है तो 4x मेरा यूनिट है तो इसको मैं x लिख देता हूँ, ये मेरे ख्याल से ये भी x है और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही तो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है। तो ये है थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन, ये मेरे ख्याल से सिंपल सा क्वेश्चन है, बट एक छोटा सा एरर मत करना कि यहाँ पर स्क्वायर लिखना मत भूल जाना, स्क्वायर लिखना भूल जाओगे तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैंने फटाफट जो है इसके वैल्यूज जो है सॉल्व कर दिए। x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 16, देखो x स्क्वायर की वैल्यू, एक्चुअली x स्क्वायर 256 की वैल्यू जो है ±16 आती है, बट माइनस यहाँ पर हो ही नहीं सकता, इसलिए माइनस वाला केस मैं यहाँ पे ले ही नहीं रहा हूँ। +16 भी होता है और इसका वैल्यू -16 भी होता है, बट -16 माइनस नेगेटिव में वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस को मेंशन ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्लस वाली जो वैल्यू है, पॉजिटिव जो वैल्यू है, सिर्फ उसी को मेंशन कर रहा हूँ। तो अगर मेरा x का वैल्यू 16 है तो 4x जो आ जाएगा वो मेरा 64 आ जाएगा और 5x जो आ जाएगा वो मेरा 80 आ जाएगा। मुझे दोनों भी वैल्यू मिल गई। अगर दोनों वैल्यू मिली है तो मेरे ख्याल से HCF जो है वो मेरा 16 ही आना है, क्योंकि ये दोनों भी जो है कॉमन टेबल 16 में आते हैं। तो 16 जो आ जाएगा वो मेरा क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो मेरा राइट रहेगा। तो टाइप नंबर 7 में मेरे ख्याल से हम लोगों ने रेशियो से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो मेरे ख्याल से देखा, जिसमें खास ये था कि HCF की वैल्यू जो है वो आप डायरेक्टली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। कभी कभी आपको HCF की वैल्यू नहीं दी जाती है, एलसीएम दिया जाता है या प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू दी जाता है, तो आपको किस तरीके से इक्वेशन बनाना है और उस इक्वेशन को यूज करते हुए आपको कैसे वो वैल्यूज निकाले, वो मेरे ख्याल से हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। तो टाइप नंबर 7 जो है हम लोग का यहाँ पर होता है कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।